आपका झगड़ा हुआ वो पड़ोसी से जिसने कुछ बोल दिया था? सुरेश भाटी, मेरी कोई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, झगड़ा मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, ये गलत केस मत तो बोलिए। क्या ना, एफआईआर तो वो कानूनी। उनकी अपनी इच्छा है, कैसे कहती हैं, क्या कहती हैं। अब जब दूसरे पे उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। अब वो 3 उंगलियां उनकी तरफ उठ गई। पहले तो उन्हें वो उंगली दिख रही थी, अब 3 जब अपनी तरफ उठ गई तब उन्हें लग रहा है कि ये क्या हो गया। ये कि तो सोचना चाहिए पहले से, जब आप उंगली उठाएं आपकी किसी उनसे के। मुलाकात हुई? कभी भी नहीं। कभी मैं उनको कभी गलत कहा ही नहीं। वो ही पता नहीं क्यों भड़क रही मेरे पे। किसी के बारे में अमर्यादित, अश्लील, अपमानजनक, गैर कानूनी, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कभी न। देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे यहाँ क्या है रंग, आप कश्मीर के लोगों का रंग मिल्की व्हाइट, फिर इधर नीचे आए गोरे, फिर गेहुआ, फिर सांवले, और नीचे चलते चले जाएंगे तो काले। वो भी ब्यूटी है, ब्लैक ब्यूटी है। कोई व्हाइटिश रंग लिखता है, सब ये है रंग। हमारे यहाँ वजन कितना, 30-35 किलो से वजन शुरू होता है, बेटा बेटी पतले दुबले, 150 किलो तक के वजन के। हमारे यहाँ हाइट कितनी शुरू होती है, 3, 3.5, 4 फुट, 4.5 से शुरू होती है, 7 फुट तक चली जाती है। किसी की कितनी हाइट, किसी का, ये तो भगवान की देन है। कोई थायराइड पेशेंट है हमारे यहाँ, कोई दवा लेता है मोटे होने की, कोई पतले होने की, कोई योगा करता है, कोई जिम करता है, कोई हाइट बढ़ाता है, कोई हाई हील के सैंडल पहनता है, कोई पतली स्लीपर पहनता है, दुकान पे जाता है तो बिल्कुल हाई हील। उसको नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज बिल्कुल छोड़ दो। कर दिया, अब फिर कर देना, वरना दफा करो। पर मेरे पति इतने भी बुरे नहीं है जितना वो कह रही थी, ये मैं कहना चाहूंगी। मेरे पति बहुत आपको अच्छे हैं। आपने जब सबसे पहली बार सुना तो आपको बुरा लगा? सबसे पहली बार तो नॉर्मल हर कोई बोल रहा था, जब ये बोलती जा रही लोग मजाक उड़ाए तब तो बुरा लगा ही। तब बुरा लगा, बहुत परेशान हो गया। इनकी निजी बात थी, कहना नहीं चाहिए मुझे, इतना परेशान हो गए, कहने लगे मैं क्या सर आत्महत्या कर लूं, मैं क्या कर लूं, मर जाऊं, मुझे जीने का मन, मैं बाहर नहीं निकल सकता। अरे मैंने कहा शांति रख, धैर्य रख, कानून पे भरोसा रख, ऐसी क्या बात। कोई भी बाहर जाता ना तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, हमारे परिवार वालों का भी कोई बाहर जाता ना तो ये की बात करते, ये मैडम कर रही थी, तो दुख हो रहा था। जाहिर सी बात है, बेइज्जती है इसमें, तो फिर हमने करा ये। और हमने लोगों से ओपिनियन ली, मीना समाज ने इस पर ओपिनियन दी, हमने अब अकेले नहीं किया। जो ये पंचायत होने वाली थी उसका क्या हुआ? वो नहीं हुई। पंचायत लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो सकती है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। अगर पंचायत लोकतांत्रिक अधिकार, मैं तो यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक अधिकार हमें डेमोक्रेसी हमारे भारत के संविधान ने दिए हैं, और लॉ एंड ऑर्डर भी खराब नहीं होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हमने ये अपने पेज, जो हमारा डॉक्टर एपी सिंह लायर पेज है, डियर डॉक्टर एपी सिंह लायर, उस पर डाला कि ये गलत है कि सही है। मैं दिग्भ्रमित था, ये गालियां इतनी दी जा रही है, क्या हो सकता है। लोगों ने फिर, मीना समाज और इतने लोगों ने कहा कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल विरोध होना चाहिए इसका। तब मुझे भी लगा कि इस पर ऐसा होना चाहिए। तो दुखी थे ही, समाज दुखी था, लोग दुखी थे। अब जितने पतले पुरुष हैं वो घर जाना बंद कर दिए, वो केला और दूध पीने में लग गए। उनकी बीवी मुस्कुराती, कोई दिखा देती वीडियो, देखो, उनके जीजा भेज देते, देखो, उनकी सालियां भेज देती, जीजा जी टेक इट, देखो। अब जो मोटे हैं, पतले, अरे हमारे यहाँ तो सब तरह के लोग होते हैं, कोई अब पेशेंट भी हो जाते हैं, दर्दनाएं भी आ जाती हैं। जब हो रहा था, इसके अलावा भी तो ये इस बात को अगर अलग भी रखें, इसके अलावा भी ये आपको इतना तो अंदाजा होगा, चाहे आपकी जो भी सच्चाई हो, इस परिवार और इस पूरे इलाके को भी, के लोगों को भी बहुत तकलीफें हुई इस पूरे आपके आने और इस पूरे सबकी वजह से। ऐसा लगा आपको? नहीं, परिवार नहीं, को? नहीं, हमारा मीना समाज बहुत खुश है। अगर थोड़ा बहुत देखा तो मैंने, मेरे पापा ने जब जेल वेल का हुआ सीन, फिर बेल के बाद तो कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, सब खुश हैं। हमारा परिवार बहुत अच्छा है, मीना समाज बहुत अच्छा। रोजमर्रा की जिंदगी की जो दिक्कतें हैं, मीडिया लगा रहता है। हाँ, ये दिक्कत बहुत हुई थी, बहुत ज्यादा। मीडिया ने खाना पीना भी बंद कर दिया था, 10 बजे तक रहते थे, सुबह को 6 बजे आ जाते थे। और कामकाज बिल्कुल, वो तो अब भी नहीं कर पा रहे, कोई भी नहीं काम कर रहा। तो कामकाज नहीं हो पा रहा। प्रभावित होता है वो, प्रभावित। इसीलिए मैंने इनके आर्थिक सहयोग के लिए पिछली बार जब आया था तो मैंने अकाउंट फ्लश किया था, क्योंकि हमें पुलिस की शिकायत मिल रही थी कि लोग इनके नाम के नकली अकाउंट खोल के पैसे ले रहे हैं। तो मैंने इनका अपना जेन्युइन अकाउंट, सचिन के नाम है, रघुपुरा ब्रांच का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, उसका नंबर फ्लश किया था। और उस पर इनका जो इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, दोनों चीजों का, वो दो उसमें पैसे आए किया था। हाँ, सपोर्ट बहुत लोगों ने प्यार दे रहे हैं, ऐसा नहीं करी बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत सब दे रहे हैं, अब तक दे रहे हैं। तो पर आगे का क्या सोचा है आपने? अगर मान लीजिए, चलिए ये इसमें तो वक्त लगेगा, ये नागरिकता की प्रक्रिया जो है ये लंबी है, प्रोसेस है इसमें, तो आगे जीवन का क्या सोचा है आपने? जीवन का तो फिलहाल ये काम पे जाएंगे, जाहिर सी बात है, बच्चे स्कूल जाएंगे, मैं हाउस वाइफ बनूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर बनूंगी, वरना कुछ नहीं, अपनी हाउस घर पे खुश बच्चों के साथ। तो वही काम पे जाएंगे जहाँ पहले थे? अब ये देखेंगे जो अच्छा काम मिल गया,
अब जहाँ 4 पैसे ज़्यादा आएंगे वहीं कमाएंगे। पर कुछ बातचीत हुई इस बारे में आपकी? अभी नहीं हुई, अभी फ़िलहाल तो नहीं हुई, अभी ये बीमार रहे काफ़ी समय तक। तो आपको और वहां से किसी ने अभी तक कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, कभी किसी कोई में से वहीं पे ही कोई कांटेक्ट में नहीं था, तो यहाँ क्या खाक करेंगे। नहीं, पर यहाँ आने के बाद जब इतनी न्यूज में आप आ गई तब तो कुछ कि भाई वो केवल कांटेक्ट न्यूज में ही करते हैं बस, हाँ, उसके अलावा कुछ कभी भी नहीं, कभी भी अगर खबरों में हैदर रहना। कितना बच्चों का प्यार था, कभी मुझसे मांग के देखता, आप कभी मुझसे कांटेक्ट करने कभी भी नहीं, नहीं करता, गुलाम हैदर को छोड़िए बाकी लोग आपको- कोई भी नहीं करता सर, बाकी ना या- किसी परिवार ने या- नहीं कर। या मेरे बात- अब्बू थे बताया, वो 15 दिसंबर 2022 में ख़त्म हो गए। उनके बाद मेरा कुछ भी नहीं था, भूखी बैठो कैसे बैठो, कोई फ़ोन करके ना पूछता सीमा बच्चों ने क्या खाया क्या आपकी नहीं माँ? खाया। वो 20 साल पहले 20 साल पहले। मर गई, हम छोटे छोटे थे। जब मेरे बच्चे हैं इसी मतलब मेरी एज में मेरी माँ मर गई थी। खैर, ये सारे सवाल और ये सारी दलीलें आपकी ये कानूनी प्रक्रिया से गुजरेंगी और ये यकीनन है कि देश देख रहा है कि सीमा हैदर केस का क्या होता है। सीमा सचिन मीना जैसे आपके रिजर्व में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।